हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के नए पार्ट। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है। कितने की हानि पे? 4% की हानि पे फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप कुछ दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो यहाँ प्रॉफिट ले रहा है वो कि 20 ग्राम के बजाय 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम दे रहा है, तो एक तो यहाँ प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। और यहाँ 4% की हानि पर, लागत से 4% कम पर वो क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 4% का मतलब हुआ, दोस्तों ध्यान दीजिए, अब 4% का मतलब हो गया 1/25। समझ पा रहे हैं आप? मतलब अगर 25 रुपये में वो खरीद रहा है, 25 रुपये के धन को, ठीक है ना, लागत पर 4% हानि पर फूल बेच देता है। अगर उसकी 25 लागत है तो कितने में बेच रहा है? 24 में, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ क्या कर रहा है वो? 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का उपयोग कर रहा है, यानी 20 ग्राम फूल को वो 25 ग्राम में बेच दे रहा है। बीस ग्राम फूल को बेच रहा है और 25 ग्राम का कीमत ले रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक रेशियो जो कटने वाला वो काट देंगे, तिरछा तिरछी, 25 से ये 25 कट गया। और यहाँ क्या हुआ? 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी यहाँ जो रेशियो हुआ 5:6 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? यानी 5 उसका क्रैमुल हो गया। इसको हम एक तरह से सीपी ही समझेंगे और इसको हम एक तरह से एसपी ले लेंगे, विक्रमुल, ठीक है ना। यानी 25 ग्राम वजन को, 20 ग्राम के वजन को 25 ग्राम का दाम ले रहा है, 25 ग्राम में बेच रहा है, तो एक तरह से विक्रमुल हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमारा 1 का। कितनी यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का। कितने पे हो रहा है? तो हमको पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1 प्रॉफिट हो रहा है। क्रैमुल कितना है? तो 5। तो 1/5 का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20%। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ गुना क्या करेंगे? यहाँ गुना 100 कर देंगे और काट देंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, ठीक है ना, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के वाट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह 950 ग्राम बेच रहा है और पैसा कितना ले रहा है? 1000 ग्राम का। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो एक तरह से ये सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है ना।
1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। यानी 950 ग्राम सामान दे रहा है और 1 किलोग्राम का दाम ले रहा है। आप समझ पा रहे हैं? फिर देखिए यहाँ, और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 19 पचे 95, अब 20 पचे 100, 19:20 हो गया, राइट। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 15% अधिक, क्रय मूल्य से 15% अधिक का मतलब हुआ कि 15% का वैल्यू हो जाता है, परसेंट हटेगा तो 3/20। समझ पा रहे हैं आप? यानी अगर 20 रुपया की चीज़ को कितना लाभ पे बेच रहा है, अधिक में बेच रहा है ना, तो वो 23 में बेच रहा है। समझ पा रहे हैं? 20 रुपये की चीज़ को 23 अधिक में बेच रहा है ना, तो 3 जुट जाएगा, 23 में बेच रहा है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कटने पीटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 20 से 20 कट गया, हमारा यहाँ हो गया 19:23। तो 19 क्रय मूल्य हो गया और 23 विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ कितना प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 4 का, 4 यूनिट। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 4/19 और गुने 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 400/19, भागा दे देंगे तो 19 दूनी, यहाँ दे रहे हैं 19 दूनी 38, 2 हो गया। फिर 19 एकम में 19, 21.1/19%। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, राइट। समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान चीज़ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। मतलब वो 950 ग्राम सामान दे रहा है, वस्तु दे रहा है, और 1 किलो का दाम ले रहा है। तो बस 950 ग्राम उसका क्रय मूल्य हो गया और 1000 उसका विक्रय मूल्य हो गया। ऐसे निकाल देंगे। फिर कह रहा है क्रय मूल्य से 15% अधिक पर वो बेच रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/20। 3/20 का मतलब हुआ कि 20 रुपये की चीज़ 23 रुपये में हमको दे रहा है। यहाँ से रेशियो निकाल देंगे तो 19:23 हो गया। कितना यूनिट प्रॉफिट हुआ, 4। निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, गौर से देखिए। कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6.1/4% हानि पर वस्तु बेचता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6.1/4% का वैल्यू हुआ 1/16। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/16। यानी सीपी ये हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 16 रुपये उसकी लागत है तो हानि पर बेच रहा है ना, तो 15 में वो बेच रहा है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। ठीक है ना। यानी 14 ग्राम वस्तु उसकी लागत हुई, ठीक है, और पैसा कितना ले रहा है, 16 ग्राम का। समझ पा रहे हैं आप, राइट। तो बस देखते हैं
इसमें जो कट रहा है काट देंगे, 16 से 16 कट गया, ठीक है ना। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। यहाँ हो गया 14 और यहाँ हो गया 15। कितना यहाँ प्रॉफिट कितना बना, तो यहाँ प्रॉफिट बना 1 का। प्रॉफिट कितना के बना, 1 का। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, 14 से 15 हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट हुआ 1/14, 1/14 गुने 100, भागा दे दीजिए, 14 सत्ते 98, ठीक है ना, 2/14 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी हो गया 7.1/7%। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो गया। राइट, आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सब अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी करंट 19 का, 22 का, 21 का। एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करता है। क्या करता है, कम वजन का प्रयोग करके 1% तक की ठगी करता है। कहने का मतलब है कि खरीदने में भी 1% और बेचने में भी 1%। समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब ये रहा भैया, ध्यान दीजिए। देखिए देखिए इसको ऐसे बना दीजिए। अगर 1000 ग्राम वस्तु है, समझ पा रहे हैं, तो वह खरीदते समय वह क्या करता है, खरीदते समय भी 1% का चूना लगाता है। मतलब 1% वजन का कम दाम देता है वो। तो 1000 का 1% हो गया 10, यानी वो 990 ग्राम का पैसा देता है। समझ पा रहे हैं आप। ये चीज़ हुआ खरीदते समय। ये क्या हुआ, खरीदते समय की बात है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेचते समय, और बेचते समय क्या कर रहा है वो, सामान 1000 दे रहा है लेकिन दाम 1% बढ़ा के ले रहा है। यानी इसमें 1010 ग्राम का दाम ले रहा है वो। समझ पा रहे हैं आप, बेचते समय। तो उसका वास्तविक प्रॉफिट कितना हुआ, तो 990 ग्राम सामान को कितना में बेच दे रहा है, 1010 ग्राम में। प्रॉफिट उसको हुआ 20 ग्राम या 20 यूनिट, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ 20/990 और गुना 100। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 0 से तो 1 0 खत्म, तो ये हो गया 200/99। 99 दूनी 198 होता है। फिर 2 हुआ ना, पॉइंट गया तो 1 0, 0 गया तो 1 0, फिर 200 हो गया, फिर 99 दूनी, यानी लगभग 2.02%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी देखिए अपना एनटीपीसी 2016 का सवाल है। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है।
25% तक की क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी चाहे हम तो दो तरीका से हम बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इसको एक तरीका से हम देखते हैं, पहले ये समझिए। क्योंकि ये परसेंट तो 25 है तो इसको ग्राम में भी कर सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किए, लेकिन अगर ये आ गया हमको फ्रैक्शन में या पूर्णांक में तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/4। यहाँ ध्यान दीजिए, अब वो क्या करता है कि खरीदने जाता है, ठीक है ना, तो 4 रुपया के माल को 3 रुपया देता है। ये 4 रुपया की वस्तु को क्या करेगा, वो 25% खरीदने में चूना लगा रहा है, तो 4 रुपये की चीज़ को वो 3 रुपये में 3 रुपये का पैसा देगा, 3 रुपया देगा। अच्छा, अब बेचने जो जाता है वो तो 4 गो वस्तु देता है और 5 का दाम लेता है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 3:5। तो 3 का रेशियो फाइनली इसको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ फाइनली 2 का प्रॉफिट हुआ। तो हमको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ हो गया 2/3 गुने 100 हो जाएगा ना, यानी 200/3 भागा दे देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 66 पॉइंट वाला बस एक ही ऑप्शन बी है। आप समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए इसको बताया कि यहाँ 25% है। अगर यहाँ पूर्णांक दे दे, कुछ दे दे 6 पूर्णांक 1/4, कुछ ऐसे दे दे 21 पूर्णांक 2/3, तो हम तो ऐसे इसको चाहे तो एक तरीका से और बना सकते हैं आप लोगों के लिए। देखिए हम बताते हैं, तो हम इसलिए इसको बताए, ठीक है। तो ये तरीका एक आप समझ गए। अगर फ्रैक्शन में दे दिया, माने पूर्णांक में, तो कैसे बनाएंगे, मिश्रित भिन्न दे दिया तो मिश्रित परसेंट नहीं बना पाएंगे। तो बस देखिए, इसको क्या कर रहे हैं, वेट पे भी ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए 1000 की वस्तु है, ठीक है, कितने की वस्तु है, 1000 की वस्तु है, ठीक है, और 25% तक की धोखाधड़ी करता है। तो 1000 ग्राम की वस्तु अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसका 25% कितना ग्राम हुआ, 250 ग्राम हुआ। तो हम खरीदते वक्त वो क्या करता है, वो खरीदते वक्त भैया क्या करता है कि 750 ग्राम का दाम देता है। समझ पा रहे हैं? खरीदते वक्त, ये ख लिख दिए तो समझ जाइए कि खरीदते वक्त हो गया। और बेचते वक्त क्या करता है, बेचते वक्त भी 25% का चूना लगाता है, मतलब 1250 ग्राम का दाम लेता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो यहाँ से कितना परसेंट उसको फाइनली प्रॉफिट हो गया, 7, 5, 12, 500 ग्राम। तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जा रहा है, तो 500/750 गुने 100 हो जाएगा ना। तो बस क्या करेंगे, 25 दूनी 50, अब 25 तियाँ 75, तो 1 0 से 1 0 1 काट दो भैया, फिर वही हो गया 200/3, तो यहाँ से भी वही आ गया 66 पॉइंट, 6 तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ से वेट पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये तो 25% है, तो हम इसका
25% निकाल लेंगे यहाँ यहाँ, हो जाएगा। लेकिन यदि ये हमको पूर्णांक में दे दे तो ये नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए हमने आपको फ्रैक्शन विधि से बताया, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हमारी भावना है आपको समझाना कि आपसे इस टाइप के किसी तरह का भी सवाल पूछे तो आप इजीली उसको विद इन सेकेंड में बना लेंगे, राइट। चलिए देखिए यहाँ आ गया 21%, समझ पा रहे हैं आप। देखिए तो बस वैसे ही बनाते हैं हम। गड़बड़ी 21% की करती है, धोखाधड़ी बेचते वक्त भी और खरीदते वक्त भी, दोनों बात आप याद रखिए। तो यहाँ क्या होगा, 21% का मतलब हुआ 21/100। कहने का मतलब है कि अगर वो 100 रुपया का सामान खरीदता है तो उसको 121 में बेच देगा। लेकिन वहीं अगर 100 रुपया का सामान वो खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, 79 रुपया ही उसको देगा जिससे वो खरीद रहा है। समझ पा रहे हैं आप। अपने वो बेचेगा तो 100 का सामान 21 में बेच देगा, 121 में बेचेगा। लेकिन जब वो खरीद रहा है तो 100 का सामान वो 79 रुपया में खरीदेगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, फाइनली रेशियो आ गया 79/121। कितना यूनिट ज़्यादा है यहाँ, तो यह 9 2 11 42 यूनिट। समझ पा रहे हैं दोस्तों। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट अपना हुआ कि 42/79 गुना 100। समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको भागा दे देंगे गुना करके, ठीक है ना। तो भागा तो देना पड़ेगा। अगर यह 80 रहता, एक सेकेंड ध्यान दीजिए, थोड़ा देखते हैं लमसम में आता है क्या, 42 गुने 100, और अगर यह 80 रहता, ध्यान दीजिए, तो 1 0 से 1 0 एक ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 21, तो 21 पचे क्या हो गया 105। अब बट्टा 2 भागा दे दीजिए, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, मतलब ये 79 है, तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 52.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। ये भागा देना थोड़ा कठिन है, तो ये तो मैं आपको दिखाने के लिए भागा दिया, अदरवाइज 80 है तो मैं यही काट कुट के भागा दे देता। तो यहाँ 80 न हो के अपना क्या है, अपना यहाँ 79 है, तो थोड़ा सा भागा ज़्यादा आएगा, तो यहाँ 52.5 आ रहा है, 52.5 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 56 तो आएगा नहीं, तो 53/16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बस 15%, देखिए एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते, बस ये इतना पढ़िए, ज़्यादा कुछ पढ़िए मत। 15% का मतलब हुआ कि 3/20। देखिए तो अगर खरीद रहा है तो 20 रुपए की चीज़ वो 17 रुपए में खरीदेगा। चालू बनिया है, समझ पा रहे हैं आप। और अगर बेचेगा तो वही जो खरीदा है 20 रुपए की चीज़ को 23 रुपए में बेच देगा। तो यहाँ से 20 से 20 हमारा कट जाएगा, 17 से 23, 6 यूनिट हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाता है, क्या हो गया 6 यूनिट, 6 गुने 100
बट्टा 17 यानी 600 बट्टा 17 भागा दे दीजिए। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 9 17 पचे 85 यानी 35.5। तो लगभग 17 तियाँ 51 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। आई होप कि आपको अच्छी सी समझ में आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम उस पर और मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, हम तो सीरीज बाय सीरीज बना रहे हैं ताकि आपको एक टाइप के सवाल पूरा मिले एक वीडियो में। तो इतने सवाल के साथ हम अपने आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।